जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपिल तीनों लोक उजागर, राम दूत धाम अंजनी पवन सुखराम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमद निवार सुमत के संगी, चंद्रन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हिंदू भाई लोग पूजा करते हैं, पढ़ते हैं, मुसलमान भाई लोग नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ जब कोई रोक नहीं है कि कई बार नमाज पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ने में कौन सा रोक है भाई? स्पीकर से बजने वाले अजान और आरती नहीं है। कुछ तथा कथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से हटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जैसे समाजवादी हैं, हम लोग इन्हें हमेशा ही मुख्य मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और वो सियासी घमासान है अजान बनाम हनुमान चालीसा को लेकर। तमाम तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये जो चिंगारी उठी है वो महाराष्ट्र से उठी है, यानी कि महाराष्ट्र में अजान बनाम हनुमान चालीसा लगातार लंबे समय से देखने को मिल रहा था और अब उसका जो झलक है, उसकी जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। काशी, अलीगढ़ और कासगंज तमाम जगह से तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और लगातार जो राजनीति के जो नेता लोग हैं वो लगातार इसको उठा रहे हैं। कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है। ऐसे में जब हनुमान जयंती का दिन आता है तो दिल्ली में हिंसा देखने को मिलती है, लगातार जो है तमाम तोड़फोड़ देखने को मिलती है, आगजनी देखने को मिलती है और ये हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिली और उसका जो अलर्ट है वो उत्तर प्रदेश में भी कर दिया गया है। यानी कि जो दिल्ली में हिंसा हुई है उसकी चिंता अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। अलर्ट जारी कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उन सभी के बीच, क्योंकि महादेव की नगरी है काशी, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है काशी। ऐसे में जो एक बहुत बड़ा चेहरा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। उन सब में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तस्वीरें वाराणसी से ही देखने को मिल रही हैं, काशी से ही देखने को मिल रही हैं। शुरुआत में क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था ट्विटर पे, सभी ने देखा था और उसकी खबरें भी हमने आपको दिखाई थी कि बीजेपी के नेता ने इस बात का ऐलान किया था कि जिस तरह अजान 5 बार लाउड स्पीकर पे होती है, ठीक उसी प्रकार से हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पर होगी। और ये क्यों होगी इस बात को भी बताया था। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, अगर अजान होती है तो हमें डिस्टर्ब होता है, तो अब हम हनुमान चालीसा करेंगे और बताएंगे कि भाई डिस्टर्ब कैसे होता है। ये एक तरीके का आक्रोशित माहौल, तनातनी देखने को मिल रही है धर्म के नाम पर। और जब जब सियासत धर्म के नाम पर खेलनी शुरू होती है तब जो बड़े मुद्दे हैं, जो मोटे मुद्दे हैं, वो ढीले नजर आते हैं, दबते हुए नजर आते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष बैठा हुआ है वो समाजवादी पार्टी जो है उसकी भूमिका निभा रही है और नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं अखिलेश यादव। उन्हीं के पार्टी के एक नेता रविकांत विश्वकर्मा है जो कि काशी से ही हैं और काशी में ही उन्होंने एक नई पहल शुरू की है। क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये वीडियो दिखा दें कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, मैं रविकांत विश्वकर्मा। दोस्तों, सिर्फ सांसों का थम जाना ही मृत्यु नहीं है। वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। आज देश में मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। लाउड स्पीकर से बजने वाले अजान और आरती नहीं है। कुछ तथा कथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से हटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जैसे समाजवादी हैं, हम लोग इन्हें हमेशा ही मुख्य मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में मैंने अपने छत पर ये लाउड स्पीकर लगा के वो महंगाई वाला गीत लगा के अपने क्षेत्र के लोगों को सुनाने का प्रयास किया है। मुद्दा हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि मैं भी जिंदा हूँ। दोस्तों, मैं रविकांत विश्वकर्मा। दोस्तों, सिर्फ सांसों का थम जाना ही मृत्यु नहीं है।
तो वीडियो आपने पूरा सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, जहां एक और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो इस तरह की पहल कर रहे हैं कि पूरे जो प्रदेश में और बल्कि जहां जहां अजान हो रही है वहां पर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। लेकिन वहीं जब दूसरी तस्वीर देखने को मिल रही है तो वहां पे समाजवादी पार्टी के नेता वाराणसी से हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाई देखिए ये धर्म का मुद्दा बहुत हो गया, अब मैं इसी तरह से अपने घर पर लाउडस्पीकर लगाकर महंगाई डायन खाई जात है, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को आगे बढ़ाऊंगा। यानी कि जनता को बार बार ये याद दिलाने की कोशिश कि महंगाई किस तरह से है, बेरोजगारी किस तरह से उत्तर प्रदेश में फैल रही है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि अभी जब हम कुछ ही दिनों पहले देख रहे थे, जब ये धर्म का मुद्दा नहीं सामने आया था, उससे पहले हम ये लगातार देख रहे थे कि महंगाई जो है तूल पकड़ती जा रही है। जैसे जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किए हैं उसके बाद से ही ये महंगाई का जो दौर है वो और लंबा तूल पकड़ लिया है। इस बात का जो खुलासा भी किया गया और कटाक्ष भी किया गया नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की तरफ से। ऐसे में जब तस्वीरें ये सामने आती हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता की जो पहल है वो किस तरह से सामने आती है, जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और जनता इस पर क्या सोचती है, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार। ये आपको ईश्वर की भक्ति करनी है तो ईश्वर, आप धीरे बोलेंगे तभी ईश्वर सुनेगा, तेज बोलेंगे तभी ईश्वर सुनेगा। तो 5 बार हनुमान चालीसा, तो ये क्या एकदम बिल्कुल ट्रेंडिंग में चलता रहता है? 5 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, ये आस्था का विषय है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल उसी तरीके जैसे नमाज पढ़ी जाती है उसी तरीके से एक नया ट्रेंड स्टार्ट होने जा रहा भारत में। आस्तिक व्यक्तियों के लिए उचित कदम है, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप।